हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। आज की क्लास में हम एचपी टेट मेडिकल के बायोलॉजी सेक्शन के टॉप 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और जो चैनल पे नया है वो हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सक्कस एंटेरिकस इज द नेम गिवन टू। ऑप्शन ए है आपका अपेंडिक्स, बी है आपका इंटेस्टाइनल जूस, सी है आपका स्वेलिंग ऑफ गट एंड डी है आपका जंक्शन बिटवीन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सक्कस एंटेरिकस जो है वो नेम दिया गया है इंटेस्टाइनल जूस को, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। तो जो सक्कस एंटेरिकस है वो एक इंटेस्टाइनल जूस है। सिक्रीट कौन कर रहा है उसको? क्रिप्स ऑफ लीबर कौन। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं ऐसा। सक्कस एंटेरिकस को सिक्रीट कौन कर रहा है? सिक्रीटेड बाय क्रिप्स ऑफ लीबर कौन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ स्टिमुलेट कौन कर रहा है इसके सिक्रीशन? तो वो कर रहे हैं आपके सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए याद रखिएगा। ये दो क्या कर रहे हैं? स्टिमुलेट कर रहे हैं इसकी सिक्रेशन। तो ये तो हो गया हमारा सक्कस एंटेरिकस। इसके बाद अगर हम बात करें अपेंडिक्स की, तो अपेंडिक्स क्या है? एक स्मॉल फिंगर साइज्ड पाउच है जो कि अटैच्ड होता है आपके लोअर राइट एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम स्वेलिंग ऑफ गट की बात करें, तो स्वेलिंग ऑफ गट क्या है आपका? स्वेलिंग ऑफ गट को कहा जाता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। आ सकता है एग्जाम में, क्या बोला जाता है इसको? एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जंक्शन बिटवीन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसको कहा जाता है आपका इलियोसिकल। क्या कहा जाता है उस जंक्शन को? इलियोसिकल। ठीक है, इलियोसिकल जंक्शन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए। इलियो सीकल जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। ऑप्शन ए है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, बी है आपका साइटोप्लाज्म, सी है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, डी है आपका राइबोसोम। तो देखिए साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की जगह कई बार साइटोसोल भी दिया हो सकता है, तो एक ही बात है। अब ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है आपका? जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका? पायरूवेट में। पायरूवेट में एक ग्लूकोज से आपके 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस को और क्या बोला जाता है? इसको ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, ईएमपी पाथवे, एम्बेडेड मेयरहॉफ पाथवे। ठीक है, एम्बेडेड मेयरहॉफ पेरेनस पाथवे पूरा नाम, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्लाइकोलिसिस में CO2 फॉर्मेशन नहीं होती है, नो CO2 फॉर्मेशन। एंड प्रोडक्ट क्या है इसका? पायरूवेट। ये क्या है इसका? एंड प्रोडक्ट। आ सकता है एग्जाम में ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट। साथ ही साथ इसमें NADH बनते हैं, कितने? 2। और साथ ही साथ इसमें ATP भी बनते हैं। अगर हम ATP की बात करें तो फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन अलग नंबर है, एनारोबिक के लिए अलग नंबर है। ATP का फॉर्मेशन कितने मॉलिक्यूल, कितने ATP फॉर्म होंगे, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें 8 ATP बनते हैं। कितने बनते हैं? 8। और अगर हम एनएरोबिक की बात करें तो इसमें आपके 2 ATP बनेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एक NADH आपके कितने ATP बनाता है? तो ये बनाता है आपके 3 ATP। ठीक है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन कॉकरोच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू, ऑप्शन ए है आपका लंग्स, बी है आपका गिल्स, सी है आपका स्पाइरेकल्स एंड डी है आपका स्किन। तो कॉकरोच में जो है एयर कहाँ से एंटर होती है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा गया है आपसे कॉकरोच का। तो देखिए कॉकरोच में जो एयर एंटर होती है वो होती है थ्रू स्पाइरेकल्स। किससे होती है? स्पाइरेकल्स से। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को साथ में। तो अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा होता है? ट्रैकियल रेस्पिरेशन देखी गई है इसमें। ट्रैकियल रेस्पिरेशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज फाउंड इन कॉकरोच, तो कौन सी है? ट्रैकियल। इसके पास लंग्स नहीं होते हैं, नो लंग्स। ठीक है, इसका मतलब है ट्रैकिया जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है मेन, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी पूछ सकते हैं आपसे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगी आपकी? ट्रैकिया। ठीक है क्या ये ट्रैकिया? नेटवर्क ऑफ ट्यूब, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। ठीक है, अब ये ओपन किस कहां से होता है? ट्रैकिया आपका ओपन होता है थ्रू स्पाइरेकल्स, विच ओपन थ्रू स्पाइरेकल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्पाइरेकल्स क्या है आपके? स्मॉल होल्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जितने भी मैं करवा रही हूँ, तो सबको ध्यान से सुनिएगा। वहीं अगर हम बाकी रेस्पिरेशन की भी बात करें और टाइप्स की, सबसे पहले अगर हम लंग की बात करें तो जो रेस्पिरेशन लंग से होती है उसको बोला जाता है आपके पल्मनरी रेस्पिरेशन। कौन सी होती है वो? पल्मनरी रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट है। किस किस में होती है? मैमल्स में डेफिनेटली, मैमल्स में आपकी पल्मनरी रेस्पिरेशन होती है, रेप्टाइल्स में आपकी पल्मनरी रेस्पिरेशन होती है, बर्ड्स में भी जो है आपकी पल्मनरी रेस्पिरेशन होती है। नेक्स्ट कौन सी है? गिल्स। तो जो रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है उसको बोला जाता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। देखिए इंपॉर्टेंट है पूरे पॉइंट्स, टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको करवाया जा रहा है। जो पैटर्न टेट एग्जाम का रहा है उसी तरह के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, साथ ही साथ शेयर भी जरूर करें इस वीडियो को। गिल्स वाली, जो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है उसे बोला जाता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अभी किसमें देखी गई है? ये देखी गई है आपकी फिशेस में, प्रॉन्स में। नेक्स्ट जो हमारे पास है स्किन, तो जो रेस्पिरेशन स्किन के हेल्प से होती है उसको बोला जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो प्लीज याद रखिएगा। होती किसमें है? एक तो फ्रॉग में आप बोल सकते हो, एम्फीबियंस मेनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज accompanied विद sudden rise in auxin, sudden rise in gibberellin, sudden rise in cytokinin and sudden rise in ethylene। तो देखिए जो फ्रूट राइपनिंग में जो हार्मोन यूज होता है वो है आपका इथाइलिन। तो ऑप्शन डी जो है इसकी करेक्ट आंसर है। अगर हम फर्स्ट थ्री की बात करें, ऑक्सिन, गिबेलिन एंड साइटोकाइनिन, तो ये आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, हॉर्मोन्स हैं। कौन से? ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। वहीं अगर हम इथाइलिन की बात करें तो ये आपका प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। एक और हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, ये भी क्या है आपका? एक इनहिबिटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, ऑप्शन ए है आपका CO2, बी है अल्कोहल, सी है वाटर एंड डी है आपका लैक्टिक एसिड। ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस क्लासेस में, तो इजी है। इसका आंसर है ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। सिंपल सी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी क्योंकि इससे जो एक्सप्लेन मैं इसको पहले कर चुकी हूँ। तो देखिए लैक्टिक एसिड कब बनता है? ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन, याद रखना है आपने, पूछ सकते हैं एग्जाम में। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो है लैक्टिक एसिड बनता है।
जिसमें नो ऑक्सीजन होती है। क्या होता है जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में जो है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हाई हो जाती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है, ग्लूकोज जो कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में, पाइरूवेट से आपका बन जाएगा लैक्टेट। ठीक है, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पाइरूवेट में, और पाइरूवेट से आपका बन जाएगा लैक्टेट, मतलब लैक्टिक एसिड। ठीक है, जो कि कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट इन मसल सेल, जिसकी वजह से आपको क्या फील होते हैं, क्रैम्प्स, जो पेन आपको फील होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर इज, ऑप्शन ए है स्नेक, बी है फ्रॉग, सी है कॉकरोच, डी है फिश। तो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, कॉकरोच के। याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉकरोच के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है आपके मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। अगर हम बाकी को भी डिस्कस करें, पहले तो कॉकरोच का जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है क्या होता है, यूरिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो याद रखने हैं आपने। सबसे पहले अगर हम स्नेक की बात करें, तो स्नेक में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है, क्लोएका। क्या है, क्लोएका, ये है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और वेस्ट क्या है, एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिकोटैलिक। इसका क्या मतलब है, यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं एज अ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट लिख देते हैं। स्नेक की बात हो गई। नेक्स्ट है फ्रॉग। फ्रॉग में आपकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स किडनी होती हैं, और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक, जिसका मतलब है यूरिया सिक्रीट करेंगे एज अ वेस्ट। नेक्स्ट है आपका, स्नेक हो गया, फ्रॉग हो गया। नेक्स्ट है आपका फिश। तो फिश की अगर हम बात करें तो इनमें भी क्या है, किडनी है, और ये क्या सिक्रीट करते हैं, अमोनिया, अमोनियोटैलिक होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लूप ऑफ हेनेले इज फाउंड इन, ऑप्शन ए है आपका नेफ्रॉन, बी है न्यूरॉन, सी है लंग्स एंड डी है लीवर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में जो है लूप ऑफ हेनेले पाई जाती है, कौन से रीजन में, मेडुला पार्ट में। कौन से, यही लिख देती हूँ, मेडुला पार्ट में जो है आपके लूप ऑफ हेनेले पाई जाती है। अब फंक्शन क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है इसका फंक्शन, कई बार आपसे फंक्शन भी पूछ सकते हैं वो। तो लूप ऑफ हेनेले का फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करती है, और सॉल्यूट्स की भी, लाइक NaCl फ्रॉम फिल्ट्रेट। तो ये क्या करेगी, आपकी वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करती है, कंजर्व वाटर। ठीक है, कैसे, बाय रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोज एनिमल्स विच एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया आर जनरली, मतलब जिनका एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया है उनको, वो कौन है। ऑप्शन है आपकी टेरेस्ट्रियल, एग लेइंग, एम्फीबियन एंड डी एक्वाटिक। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्वाटिक। एक्वाटिक एनिमल्स कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल्स। अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें मेनली, तो टेरेस्ट्रियल का मेन वेस्ट क्या होता है, या तो यूरिया या फिर यूरिक एसिड। ठीक है, एम्फीबियन की अगर हम बात करें, एम्फीबियन का मेन जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो यूरिया है। एग लेइंग का अगर हम बात करें, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म का है यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट मसल प्रोटीन दैट हेल्प इन मूवमेंट्स आर, ऑप्शन ए है आपका एक्टिन एंड मायोसिन, बी है ट्रोपोमायोसिन एंड सी है ट्रोपोनिन, या डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए ये तीनों ही जो है, चार जो यहाँ प्रोटीन्स बताई गई है, मसल प्रोटीन, ये सब जो है मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है इसका।
अगर हम एक्टिन एंड मायोसिन की बात करें तो ये क्या है, ये आपके स्ट्रक्चरल फिलामेंट है, स्ट्रक्चरल फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, वहीं अगर हम ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की बात करें तो ये कैसी हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं। कैसी हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ये भी जो है आपकी क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेश वाटर बोनी फिशेस मेंटेन देयर वाटर बैलेंस बाय। ऑप्शन ए है एक्सक्रीटिंग हाइपोटोनिक यूरिन, बी है ड्रिंकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, सी है एक्सक्रीटिंग सॉल्ट अक्रॉस देयर गिल्स एंड डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक्सक्रीटिंग हाइपोटोनिक यूरिन। देखिए बोनी फिशेस जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफी क्वेश्चंस जो है इनसे आते हैं। बोनी फिशेस हो गई आपकी, कार्टिलेजिनस फिशेस हो गई, तो इन दोनों से जो है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी जो है मैं आपको बोनी फिशेस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो बोनी फिशेस जो है आपकी कौन सी क्लास को बिलोंग करती हैं, कई बार इनकी क्लास पूछी गई है, तो वो है आपका ऑस्टिक थाइस। कौन सी क्लास को बिलोंग करती है, देखिए। और जो इनको इनके कुछ मेन कैरेक्टर्स मैं आपको बता देती हूँ जो पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये कैरेक्टर्स किसके हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो है ये, इनको जॉड फिशेस बोलते हैं, जॉज होते हैं इनके पास। इनका एंडोस्केलेटन कैसा होता है, बोनी एंडोस्केलेटन होता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट जॉड फिशेस है, और क्या बोल सकते हैं, मोबाइल जॉज, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। और क्या होता है इनके पास, ऑपरक्यूलम, इंपॉर्टेंट है ऑपरक्यूलम। पेयर्ड फिन्स होती हैं इनके पास, पेयर्ड फिन्स होती हैं। और क्या होता है, कैल्सिफाइड स्केलेटन होता है इनका, कैल्सिफाइड स्केलेटन। साथ ही साथ इनके पास स्केली, इनकी जो बॉडी होती है वो स्केली होती है, मतलब स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। इनके पास स्विम ब्लैडर भी होता है, पूछा जाता है एग्जाम में। स्विम ब्लैडर किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और करता क्या है, स्विम ब्लैडर की हेल्प से ये मेंटेन करते हैं बायंसी, बॉयंसी, BOYNCY। ठीक है, ये सारे जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ पर्सन गेट्स प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम ही इज लाइकली टू हैव। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ, जी हाँ, स्वेलिंग ऑफ फेस, करेक्ट, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन बाइल जूस। ऑप्शन ए है आपका ट्रिप्सिन, बी है टाइलिन, सी है लीपेज एंड डी है नन ऑफ दिस। तो देखिए जो बाइल जूस होता है आपका उसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बाइल जूस में क्या होता है, नो एंजाइम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम बाइल की बात करें, सबसे पहले बाइल क्या है, एक फ्लूइड है ये, जिसको कौन रिलीज करता है, फ्लूइड रिलीज्ड बाय लीवर, लीवर रिलीज करता है इसको, और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसमें हेल्प करता है ये, मेनली हेल्प इन डाइजेशन। ठीक है, करता क्या है ये ब्रेक करता है फैट को इनटू फैटी एसिड, ब्रेक फैट्स इनटू फैटी एसिड। तो पूछा जा सकता है फैट का ब्रेकडाउन कौन करता है, बाइल करता है, किसमें, फैटी एसिड में। अब ये फैटी एसिड एब्जॉर्ब कहाँ होंगे, तो वो आपके गट में एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्ब्ड इन गट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्ले अ रोल इन कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट्स सॉल्यूबल फॉर्म। तो देखिए नाइट्रोजन साइकिल से क्वेश्चन आया है, पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ।
प्रीवियस क्लास में हमने बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन में। तो इसकी ऑप्शन है आपकी राइजोबियम, बी है क्लमाइडोमोनास, सी है वायरस, डी है फंजाई। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इन्वॉल्व है नाइट्रोजन साइकिल में? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा इसका आंसर। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काइलोमाइक्रोन्स आर, ऑप्शन ए है आपका प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल, बी है आपका फैट कोटेड प्रोटीन ग्लोब्यूल, सी है आपका बोथ ए एंड बी एंड डी है आपका नन ऑफ दीज। तो काइलोमाइक्रोन जो है वो प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल कौन है? काइलोमाइक्रोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है CO2, सी है सनलाइट एंड डी है वाटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में हमें क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड वाटर चाहिए। इसका रिएक्शन क्या होगा? CO2 H2O, बैलेंस भी करते चलेंगे। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना देंगे आपके? C6H12O6 जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। ऑक्सीजन तो इसका प्रोडक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और इसी तरह की वीडियोस के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस जो है आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।